हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना। इस चैनल का लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर में इस तरीके की खबर आप लोगों को देखने को सुनने को मिल सकती है। अभी फ्यूचर में वो खबर कब आएगी, एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद या फिर एक साल के बाद, वो एग्जैक्टली टाइम पता नहीं। बट यस, रिपोर्ट के जरिए हम लोग को ये खबर देखने को यहाँ पे मिल रही थी, जो कि आज के दिन हम लोग को यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक कन्फर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है। और ये खबर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे जाके और भी बड़ी होने वाली है। मतलब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे दो कंपनीज की हम लोग बात करने वाले हैं। जो सबसे मेन खबर है वो है टाटा पावर से रिलेटेड। यस, टाटा पावर आज के दिन हम लोग कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट में सिर्फ ऊपर 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 चला जाए, ये हमेशा लॉन्ग टर्म में आप लोगों को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे दिलाते हैं। सो खबर किससे रिलेटेड है? सो यहाँ पे बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने सुना होगा ये खबर कि यहाँ पे जो एक लोधा बिल्डर है या फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स है, उन्होंने टाइप किया था टाटा पावर के साथ फॉर व्हाट? ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द प्रोजेक्ट। मतलब ये जो लोधा बिल्डर्स है या फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स है, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर रहेंगी तो उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम का जो प्रोजेक्ट था टोटल, वो यहाँ पे उन्होंने टाटा पावर को दिया था। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ एक बिल्डर नहीं देगा, ये मुंबई में जितने भी या फिर हम कह सकते हैं मुंबई, बेंगलुरु, जो बड़े बड़े सिटीज़ में हम लोग को ये बड़े बिल्डर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे ये सारे बिल्डर्स अभी यहाँ पे क्या करने वाले, इस तरीके के ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑर्डर यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये जो काम करने वाली कंपनी है, इनको यहाँ पे देने वाले हैं। सो आज के दिन दोस्तों हम लोग को एक ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिली है। एंड वो है दोस्तों यहाँ पे वही एक दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी मतलब डेवलपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि रियल इस्टेट सेक्टर में यहाँ पे काम करता है, जिसको इंट्रोडक्शन का कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एंड दोस्तों वो है रियल इस्टेट डेवलपर रुस्तम जी ग्रुप। यस दोस्तों, रुस्तम जी ग्रुप बहुत 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 बड़ा है। एंड हायर लेवल के जो लोग रहते हैं, राइट, मतलब हम कह सकते हैं टॉप लेवल के, तो इनके प्रॉपर्टीज़ बहुत ही कॉस्टली रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है टाटा पावर के साथ। एंड सेम रीज़न टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन अक्रॉस इट्स रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। सो ये पता था कि आज नहीं तो कल ऐसे अलग अलग, और देखिए ये जो न्यूज़ है, ये जो कहानी है, यहाँ तक ख़त्म नहीं होने वाली है। तो सेकंड यहाँ पे डेवलपर इनके पक्ष में यहाँ पे आया है, मतलब एक लोधा बिल्डर हो गया, अभी रुस्तम जी जैसे बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी तो कितनी बड़ी लाइन है। ओबेरॉय बिल्डर्स बाकी है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोलते पाटिल डेवलपर्स बाकी है, उसी के साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बाकी है। मैं बहुत सारी लंबी लिस्ट है यहाँ पे, मैं सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये लिस्ट बहुत लंबी रहने वाली है। एंड यहाँ पे बाजी कौन मारेगा? तो फिलहाल यहाँ पे वापस हम लोगों को टाटा पावर बाजी मारते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इस तरीके का काम उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। सो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, इसके अंडर क्या देखने को मिलेगा। तो टाटा पावर यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि रेसिडेंशियल प्लेस भी रहेगा, कमर्शियल भी यहाँ पे रहेगा, जो मॉल्स बिल्स बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, राइट। एंड इसका जो एक्सेस रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे ओनर के लिए, वो 24/7 यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है, अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस सपोर्ट। जैसे मैंने कहा, ये जो रुस्तम जी में जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत ही हायर लेवल के लोग रहते हैं, हायर क्लास हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। तो इनके लिए ये सारी सुविधाएं तो यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कस्टमर कैन कनेक्ट थ्रू द टाटा पावर इजी चार्ज मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑल द सर्विसेज इंक्लूडिंग द रिमोट व्हीकल चार्जिंग, मॉनिटरिंग एंड ई पेमेंट इट सेड। सो टाटा पावर ईजी चार्जिंग मोबाइल एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर आप उनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो, तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ने को भी मिलेगा। टाटा पावर इजी चार्ज करके नो मोर करके आप लोग यहाँ पे ज़रूर रीड कर सकते हो, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो। सो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को कवर यहाँ पे करनी है। उसी के साथ साथ जो टाटा ग्रुप के जो यहाँ पे स्पोक पर्सन है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि यस, वो बहुत यहाँ पे खुश है कि एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा रेप्यूटेड ग्रुप के साथ उनको ये कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। सो एक बहुत ही अच्छा खासा नाम इनका है, अभी हम लोग को ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो और भी ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स इनको यहाँ पे मिल सकते हैं।
उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि यही टाटा पावर ईजी चार्जिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 100 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे मुंबई में सेटअप होने से रिलेटेड है, ऑफर्स यहाँ पे मिले हैं। एंड अक्रॉस द कंट्री बात करें तो लगभग 1300 चार्जिंग पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो दोस्तों डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रियल इस्टेट से रिलेटेड सेकंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इसके चलते टाटा पावर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ग्रुप के साथ उनकी पार्टनरशिप हो चुकी है, जैसे कि अपोलो टायर की बात करें, HPCL की बात करें, टाटा मोटर तो खुद का ही घर का ही मामला है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। एंड रुस्तम जी की अगर हम लोग बात करें तो रुस्तम जी ग्रुप हैज़ डिलीवर्ड 20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, 280 प्लस बिल्डिंग्स एंड 14,000 प्लस होम्स। सो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जैसे मैंने कहा। और इनके जो कॉस्ट रहते हैं आप चाहो तो वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। इनके बहुत ही लेविश हम लोगों को इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस भी किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो ईवी से रिलेटेड जो बातें हम लोग को देखने को मिल रही थी, राइट, ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज में सारी इनप्रैक्टिकेबल लगती है, बहुत सारी अड़चने आएंगी इन चीज़ों में। बट धीमे धीमे करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाकी चीज़ भी हम लोग को इसके चलते जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि गाड़ी बनाकर काम हो गया, नहीं, इसमें बहुत बड़ा बड़ा स्पेस भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। खास करके कमर्शियल प्लेयर्स अगर इसमें आ गए तो हम लोग कह सकते हैं कि और भी ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि इसका प्लान फिलहाल तो चल रहा है। सो दोस्तों टाटा पावर से रिलेटेड ये एक्सपेक्टेड था। एंड मैं आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि फ्यूचर में ये और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, अभी तक तो सिर्फ 2 ही ऑफिशियल नाम से यहाँ पे हो चुके हैं, बट ज़रूर यहाँ पे भविष्य में ऐसे और भी नाम हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो टाटा पावर में ऑलरेडी कल या फिर परसों ही मैंने वीडियो बनाया था, संडे को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप लोगों को बताया था कि टाटा पावर में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार पावर, इस पे आप लोगों का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट बिजनेस है क्योंकि 2400 घंटे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ उसमें कोई भी बिजनेस नहीं होता है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कंपनियां अपने मन मर्जी के हिसाब से चार्जिंग मतलब ये जो यूनिट्स रहती है वो चार्ज वहाँ पे नहीं कर सकती है। इसलिए तो हम लोग देख सकते हैं कि 12 साल से टाटा पावर और बाकी भी पावर वाली कंपनी हम लोग को सिर्फ गिरते हुए देखने को मिलते हैं, कोई उसमें जोश देखने को नहीं मिलता है, राइट। ये जो जंप है वो सिर्फ और सिर्फ ये बाकी जो नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उसी के कारण हम लोग को ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। सो उसी में कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए, जो कि फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और ये तो एक शुरुआत है, आगे आगे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट्स और भी भयंकर यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो टाटा पावर की बात हो गई तो एक और कंपनी है जो कि हम लोग बात कर सकते हैं, टाटा मोटर। जितनी भी खबरें आती रहती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही हम लोग को ज़्यादा फिलहाल तो सुनाई देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल का तो ज़माना अभी धीमे धीमे पीछे जाते हुए देखने को मिला है, राइट। प्लस हम लोगों ने देखा था कि मारुति जैसी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट नहीं करती थी, उन्होंने भी कहा था कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है। बट बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सुजुकी है वो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोगों को देखने को मिला था कि जो जापान का दौरा हुआ था, उनके जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो आए थे, उन्होंने भी बताया था कि सुजुकी कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पे करने वाली है। नो डाउट इसके लिए अभी थोड़ा देर हो चुका है, बट कोई बात नहीं। सो बताने का मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो टाटा मोटर की बात करें तो एक पुरानी न्यूज़ है जो कि यहाँ से अपडेट की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये अपडेट करना यहाँ पे रह चुका था कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप लोगों को पता है, उसके साथ टाटा मोटर ने टाइप किया फॉर इट्स पैसेंजर व्हीकल फाइनेंस सॉल्यूशन। मतलब गाड़ी अगर किसी को खरीदनी है तो लोन से रिलेटेड अगर बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी इनका अभी यहाँ पे कोलैबोरेशन हो चुका है। एक जस्ट इन्फॉर्मेशन था। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा ये आज की न्यूज़ है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, बट यहाँ पे अपडेट देना मेरे से यहाँ पे रह चुका था, ठीक है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर, यस, उनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट भी बातें यहाँ पे बताई। आप लोगों को पता है कि टाटा मोटर का मैनेजमेंट चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जो भी है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें बोल देता है। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर ने यहाँ पे सीधी सीधी बात बोल दी है कि आने वाले समय में जो बैटरी रहने वाली है, बैटरी सेल्स है, उसके जो प्राइजेस है, कॉस्ट है, वो 20% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न जो दुनिया भर में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इसी के कारण उसके कॉस्ट यहाँ पे बढ़ने वाले, मतलब रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये जो प्रेशर है हम लोग को आगे भी देखने को मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे रहने वाला है, बट डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर ये 20% के जो प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही है वो कब तक यहाँ पे चल सकता है, तो फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बताया कि मॉडरेट है एंड विद इन अ ईयर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग को ये धीमे धीमे करके बाद में यहाँ पे कम होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब 1 साल के आसपास हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके का प्रेशर यहाँ पे हम लोग को पूरे ऑटो इंडस्ट्री में भी 20% की अगर हम लोग बात करें, ये कोई वो खुद की बात नहीं कर रहे हैं,
बट हम कह सकते हैं पूरे ऑटो इंडस्ट्री में भी ये बैटरी से रिलेटेड इश्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। उनके कॉस्ट अभी हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो नो डाउट दोस्तों, इसके चलते उनको ये भी पूछा गया कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने इससे रिलेटेड कोई कमेंट यहाँ पे नहीं किया है, ना कि कंपनी के सेल्स से रिलेटेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड। बट येस, उन्होंने इतना तो ज़रूर कहा है कि इसके चलते पूरे दुनिया भर में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टाटा मोटर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो पॉजिटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे सामने यहाँ पे फिलहाल तो रखे हुए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों टाटा मोटर एंड टाटा पावर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।